वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 का लॉज ऑफ मोशन चैप्टर देख रहे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ मोशन, उसके कुछ एग्जांपल देखे। उसके बाद व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके एग्जांपल्स, स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी देखा। और उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हमने देखा। ठीक है, तो अभी इस सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम आज देखने वाले व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, उसके एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद कुछ ग्राफ्स देखने वाले हैं जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखने से पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे बुक में जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल है, एक प्लास्टिक ट्यूब रहती है, प्लास्टिक ट्यूब लेना है हमें 1 मीटर की। वो हम उसको 2 पार्ट्स में, उसका हाफ पार्ट ओपन रहता है। तो वो हम यूज़ करते हैं हमारे घर के टेरेस पे जो रहता है वाटर फ्लो होने के लिए, जो हम वो पाइप जैसा यूज़ करते हैं, ट्यूब जैसा है, वैसे ट्यूब लेना है। और उसके साथ हमें एक बॉल भी लेना है। अभी इस ट्यूब का एक साइड जो रहेगा वो हमें ग्राउंड पे रखना है और दूसरा ऊपर रखना है। और बॉल क्या करना है, ऊपर से रिलीज़ करना है। तो वो बॉल क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है? अभी देखेंगे, ऊपर से हम बॉल छोड़ेंगे तो ऊपर से वेलोसिटी और अलग रहेगी और नीचे आने तक वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ क्या होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। सबसे ऊपर हम जब स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी तो कम रहेगी, जैसे जैसे वो नीचे आएगी तब तब वो क्या हो गया, वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और एट लास्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब इनिशियली कौन सा तो वेलोसिटी रहेगा और फाइनली जो रहेगा बीच में कुछ तो वेलोसिटी रहेगा और फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन का वही मतलब है, चेंज इन, हम डेफिनेशन बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ क्या होना है, वेलोसिटी का चेंज होना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए हमने कल वेलोसिटी में लिया था एग्जांपल, स्लाइड का एग्जांपल। उसमें क्या रहता है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या रहती है, बहुत कम रहती है, लेस रहती है बहुत। उसके बाद जब मिडल में जाएंगे तो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम एंड में आ जाएंगे वो उसका वेलोसिटी 0 हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका चेंज हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यही है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान ली अभी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, कुछ तो फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते यू से डिनोट करते हैं, और उसको टाइम कितना लगता है, मान लीजिए टी टाइम लगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, वी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू और टाइम के लिए टी और फाइनल वेलोसिटी वी। तो इससे हमारा फार्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल हमारा फार्मूला हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत हमें यूजफुल होता है। अभी वेलोसिटी, कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग सर्टन टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम में उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन क्या रहता है, मान लीजिए एक कार चल रही है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और बीच में उसे कोई आदमी दिखता है आगे, तो वो डायरेक्टली स्पीड कम करता है, तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है, वेलोसिटी डायरेक्ट 5 पे आ जाती है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसका क्या हुआ, उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कार की क्या होगा, चेंज हुई, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जैसे हमने पीछे देखा था लीनियर मोशन में जैसे 2 टाइप रहते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, वैसे ही एक्सेलरेटेड मोशन के 2 टाइप रहते हैं। पहला टाइप रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा टाइप रहेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो सिंपल है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या रहता है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज तो आने वाला है, लेकिन अभी वेलोसिटी चेंज कैसे रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है और इक्वल टाइम में रहती है। वही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट में रहती है, चेंज होती है और इक्वल टाइम में होती है। तो डिफरेंस क्या है हमारा, यूनिफॉर्म में क्या रहता है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो एक यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फ्रूट्स जो रहते हैं, फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री, तो उसका क्या रहता है, इक्वल अमाउंट में होता है और इक्वल टाइम में रहता है। वैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाइल लॉन्च इन द स्पेस। जब मिसाइल लॉन्च होती है स्पेस में तो उसका इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम में रहता है। तो ये एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हुए। अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लीजिए हम कार चला रहे हैं और ट्रैफिक आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड और वेलोसिटी जो रहेगा, वेलोसिटी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो वेलोसिटी हमें चेंज कर देती है, तो वेलोसिटी कभी कम होती है कभी तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं अपने एक्सेलरेशन की 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग पता करते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिंपली ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब उधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। वही अभी क्या करेंगे, एक स्लाइड है, हम जो पार्क में खेलते हो वो स्लाइड है, वहाँ से हमने बॉल छोड़ दिया, तो वो बॉल जैसे 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 नीचे आ जाएगा तब उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो उधर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अभी निगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव का उल्टा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिक्रीजेस, वेलोसिटी जो रहती है वो डिक्रीज होती है। तो वो एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक बॉल है, हमने एयर में थ्रो किया, तो एयर में हम जो थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब नीचे आया जाएगा तो डिक्रीज होके जाएगी। तो उससे क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और निगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, डी एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। और बोल सकते हैं कि यहाँ क्या रहता है, निगेटिव एक्सेलरेशन में जो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो रहता है वो अपोजिट रहता है। इट इज़ अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, हम जब बॉल फेंकते हैं उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन रहती है निगेटिव एक्सेलरेशन की। ठीक है, अभी जीरो एक्सेलरेशन देखते हैं। जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, यहाँ वेलोसिटी कुछ भी चेंज ही नहीं होती, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसे हम जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल कौन सा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए बॉल कहीं भी नहीं हाला, बॉल प्लेस ऑन अ फ्लोर, एक फ्लोर पे प्लेस किया बॉल को, उसके कुछ मोमेंट नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन आपको समझ में आया होगा। अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन निकालना है। तो हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, टाइम भी दिया रहता है 0, 10, 20, 30, तो इक्वल टाइम में दिया है। डिस्टेंस भी क्या दिया है, 0, 15, 13, वो भी इक्वल टाइम में दिया है। अगर हम उस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो पहले दिया है वैल्यू 0,0, तो 0,0 दिया है वैल्यू। ठीक है, 0,0 वैल्यू दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, वो 0 पे आएगा पहला। उसके बाद वैल्यू दिया है 10,15 दिया है, 10 यहाँ है और 15 ऊपर है, तो 10,15 आ जाएगा। उसके बाद 20,30 दिया है, 20,30 यहाँ आ जाएगा वैल्यू। 20,30 के बाद दिया है 30,45, 30 यहाँ है और 45 ऊपर है, यहाँ आ जाएगा वैल्यू थोड़ा नीचे। और उसके बाद दिया है 40,60, 40 यहाँ है और 60 यहाँ है। अगर हम सभी ड्रॉ करेंगे, ये लास्ट में देखेंगे आप अच्छे से ड्रॉ करें ग्राफ पेपर पे,
तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो हमें क्या पता चलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या आ जाएगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में क्या दिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको दिया है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, टाइम तो सेम इंटरवल में रहेगा लेकिन डिस्टेंस तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में रहेगा। ठीक है, तो टाइम दो 0, 5, 10, 15, तो 5 सेकंड्स में दिया है। ठीक है, हम कर सकते हैं। और डिस्टेंस क्या दिया है, 0, 7, 12, 20, 30, ये सभी अलग अलग दिया है, नॉन यूनिफॉर्म दिया। अगर आप ये ड्रॉ करेंगे, अभी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या करेंगे, पहले हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये एक लाइन खींचेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से 0 पॉइंट लेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद हम लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, सभी पहले हमें क्या लिखना है, टोटल जो रहेगा टाइम, जो टाइम दिया है वो लिखना है। तो हम 5 सेकंड्स में लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस में हमें क्या लिखना है, पूरा वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस लिखना है। तो डिस्टेंस हमें 0, 7, 12 ऐसा अलग अलग इसमें दिया है, तो कुछ भी ले सकते हैं डिस्टेंस हम 0, 10, 15, 20 ऐसे स्केल में लिख सकते हैं। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो हमें वो पूरा ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो अलग अलग तरीके से आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का रहेगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा ग्राफ, वो अलग तरीके से आएगा। ठीक है, आप ड्रॉ करके देखिए ग्राफ पेपर पे, आपको समझ में आएगा जाएगा। उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है और वो 5 आवर कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, 5 आवर कंटिन्यूसली चल रही है। तो हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ से फर्स्ट आवर यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आगे 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 जा रही है टिल 5 आवर्स तक ये चल रही है। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो यहाँ क्या दिया है, टाइम दिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, और टाइम क्या दिया है, आवर में दिया है। तो हमें इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर। टू मान यहाँ है 2 और 4 यहाँ है, तो इसका बीच वाला जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 से 3 तक जाने तक उसको 60 किलोमीटर लगेगा और 3 से 4 जाने को और 60 लगेगा। तो 60 + 60 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120। क्या आ जाएगा, 120 मीटर किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। किसके बीच में, कवर ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर के बीच में टोटल उसने कितना कवर किया होगा, 120 किलोमीटर कवर किया होगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ एक्सेलरेशन का दिया है, तो हमें वैल्यू कौन सी दी है, टाइम का दिया है और वेलोसिटी दिया है। तो टाइम 0, 5, 10, 15 दिया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने देखा है, उसमें क्या रहता है, चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड इक्वल टाइम। हमने अभी यूनिफॉर्म देखा है। ठीक है, इक्वल अमाउंट जो रहता है वेलोसिटी चेंज और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वही हमें दिया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमें क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी दिया है, तो एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ करके दिया है टोटल ग्राफ। ठीक है, अभी इसमें हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि टेंथ वाला है, 10 और 20 सेकंड्स में जो रहेगा, 10 सेकंड मतलब यहाँ 10 है और 20 सेकंड, इसके बीच के जो वेलोसिटी रहेगी, जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी, और वो वेलोसिटी कितना आना चाहिए। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके 2 मेथड है, हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। उसका एक फर्स्ट मेथड में क्या दिया है, फ्रॉम द ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार निकालना है। तो एट 10 और हमें 20 में निकालना है। ठीक है, तो 10 का कितना लेंगे हम, 10 का कितना दिया है 16, तो 16 आया एक, और 20 का कितना है 30, 20 का कितना है 32। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आया, 32 + 16 / 2, तो ये 24 जो रहेगा, 24 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो हमें पता है
अभी डिस्टेंस हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें बस अभी वेलोसिटी पता चल चुकी है, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या रहेगा, वेलोसिटी जितना रहेगा इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना आया हमारा 24 आया है, और 24 इंटू 10 कितना आ जाएगा 240 मीटर। तो हमें जो पूछा है कि 10 और 20 सेकंड में टोटल कितना टाइम लगेगा, हमें क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक पता कैसे करते हैं, क्वाड्रिलेटर अभी ABCD है, ABCD है, ये फाइंड करना है। तो इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ AECD निकालेंगे, प्लस ट्रायंगल ABE, ये इसका टोटल एरिया निकालेंगे तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पता चलेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बिट देखते हैं। तो अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड देखने वाले। ठीक है, तो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन ने हमें इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं। तो 3 इक्वेशन दिए हैं उन्होंने। तो उन्होंने ये जो इक्वेशन दिए हैं, तो रिलेशन किसी क्वांटिटी के में रिलेशन दिए हैं। तो कौन से क्वांटिटी है, एक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन तीनों के बीच में रिलेशन लेके कुछ इक्वेशन दिए, और वो इक्वेशन हमें डेरिवेशन फॉर्म में सॉल्व करने हैं विथ यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी सपोज एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है और स्ट्रेट लाइन में है, विथ इनिशियल वेलोसिटी u है। मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v। उसकी हमने देखा था एक्सेलरेशन में, इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, और टाइम कितना दिया है, t दिया है, ड्यू टू एक्सेलरेशन a। तो ये जो u टू v हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इन टाइम t, तो उसको क्या बोलेंगे, इन एक्सेलरेशन a से डिनोट करें। एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज यस इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है। सो 3 इक्वेशंस आर, तो ये सभी यूज करके 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन क्या डिनोट करता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर हमें कोई भी पूछे कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम का कौन सा इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा। सेकंड इक्वेशन कौन सा है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या डिनोट करता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट यस एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन है वो सेकंड लॉ वाला है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अभी थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या डिनोट करता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड से हमने देखा, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, सभी ग्राफ्स डिफरेंट देखे। तो वो ग्राफिकल मेथड यूज करके हम अभी ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अभी पहले इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में क्या दिया है, एक चेंज इन वेलोसिटी दिया है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, हमें पता है एक्सेलरेशन है। तो ये कैसे दिया है, देखिए पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम डी से स्टार्ट्स होता है विथ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एंड फाइनल वेलोसिटी, और डी से बी तक पहुंचता है। डी से बी तक जाने के लिए उसको क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। जो टाइम लगेगा वो यहाँ दिया है, टाइम लगेगा, और यहाँ जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और d से स्टार्ट करते हो b में जाते हैं, और उसके लिए टाइम लगता है। तो ये देखते हैं अभी इसमें क्या दिया है। तो पहले देखते हैं इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है, हमें पता है u है। ठीक है, u है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओ डी, मतलब o से स्टार्ट होता है और d तक, ये जो लेंथ है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v मतलब o से c तक।
u से v है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा ओ डी, और फाइनल o से c तक ओ सी, और टाइम t इज इक्वल टू ओ ई। तो टाइम क्या है o से स्टार्ट हो रहा है, और d कहाँ है o से है, और b कहाँ है e पर है। तो o से e तक जो रहेगा वो क्या रहेगा टाइम रहेगा हमारा। तो टाइम क्या रहेगा t इज इक्वल टू ओ ई रहेगा। ठीक है, पर एक बार फिर बताता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा ओ डी, और फाइनल वेलोसिटी ओ वी, और टाइम क्या रहेगा ओ ई। ठीक है, अब हमारा बेसिक फार्मूला हमें पता है एक्सेलरेशन का। क्या फार्मूला है एक्सेलरेशन का? फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी थी ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बस अभी ये वैल्यू पुट करना है जो हमें इस ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है, अभी देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है हमें पता है। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है v की वैल्यू क्या है ओ सी। अभी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले लिखी है ओ डी डिवाइड बाय टाइम लिखते हैं t। ठीक है, अभी ओ सी माइनस ओ डी, इसका क्या आएगा ये देखिए इस डायग्राम में o से c तक है, o से d है, एक पूरा पार्ट है, इसमें से ओ डी माइनस करना है। तो बीच वाला कौन सा पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा। तो इस पार्ट का नाम क्या है सी डी। ये टोटल पार्ट है, इस टोटल पार्ट में से ये पार्ट निकालना है हमें। तो कौन सा पार्ट बाकी रहेगा सी डी। तो ओ सी माइनस ओ डी क्या आ जाएगा सी डी आ जाएगा, और ये टी इंटू ए इस साइड आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा ओ सी माइनस ओ डी का सी डी, और ये टी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए टी, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम नंबर 1 लिखेंगे, ये यूजफुल होगा आपके आगे के इक्वेशंस के लिए। तो ये फिर से एक बार बताता हूँ, एक्सेलरेशन मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी ओ सी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ओ डी दिया है, टाइम टी। अभी ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी ए बड़ा है लेंथ, उसमें से ओ डी निकालना है। तो कौन सा बाकी रहेगा सी डी। तो ओ सी माइनस ओ डी सी डी लिखा, और टी और ए इधर मल्टीप्लाई होके ए टी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अभी क्या करना है ये हमें पता है एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है वेलोसिटी लिखा है। तो जो वाई एक्सिस है वेलोसिटी का जो एक्सिस है वाई एक्सिस, उसको क्या करना है एक पैरेलल लाइन यहाँ निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, तो एक्स एक्सिस को भी छू के निकलने जाने चाहिए। तो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट होगी, पॉइंट ई को होगी। ठीक है, तो इसका पैरेलल वाई एक्सिस को एक पैरेलल लिखना है, और एक्स एक्सिस को भी एक पैरेलल लिखना है, और वो पॉइंट बी को यहाँ इंटरसेक्ट होगी, और ये पॉइंट ई को यहाँ इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी जब हम ये पैरेलल निकालेंगे तो इसका हमें यूज होगा जो डेरिवेशन के लिए होगा। तो अभी इस ग्राफ से हमें ये जो हमने डॉटेड लाइन से किया है, इससे हम देखते हैं क्या है बीई मतलब ये टोटल पार्ट जो है इज इक्वल टू क्या है ए बी प्लस ए ई। मतलब ये टोटल लेंथ जो है बीई उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी प्लस ए ई। तो यही लिखा है फ्रॉम द ग्राफ बीई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई। ठीक है, अभी क्या करना है, तो हमें क्या पता है बीई क्या है, बी टू ई ये क्या है टोटल, यहां से ये सेम ही रहता है। ये क्या है वेलोसिटी, लेकिन कौन सी है फाइनल वाली वेलोसिटी, तो उसे क्या बोलते हैं वी। तो बीई को क्या बोल सकते हैं हम, बीई को वी। जो ये पूरा वी मतलब ये वी नहीं है, ये टोटल वी है। ये यू मतलब ये टोटल यू है, ये टोटल यू है, ये पूरा वी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीई का मतलब क्या हुआ वी। ठीक है, अभी ए बी और सी डी की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमें ए बी दिया है, बी इज इक्वल टू ए बी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं, सी डी। और ए ई और ओ डी ये सेम ही रहेगा, तो ए ई की जगह हम ओ डी लिख सकते हैं, ए ई की जगह हमने ओ डी लिखा। तो वही वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा सी डी प्लस ओ डी। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, बीई मतलब क्या है बी से ई तक, ये क्या है टोटल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या दिया है ए बी प्लस ई लिखा है, ए बी यानी क्या रहेगा सेम ही सी डी, तो ए बी की जगह सी डी लिखते हैं।
उसके बाद क्या रहे ए ई का मतलब क्या है ओ डी सेम रहेगा, तो v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी है इक्वेशन आ जाएगा। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने देखा था सी डी इज इक्वल टू क्या लिखा था ए टी, तो हमें वो पुट करना है। v इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पहले बताया था ए टी, और ओ डी हमें पता है, ओ डी मतलब क्या है ये u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी प्लस यू। अच्छा रीअरेंज करेंगे इसको तो इसको क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये क्या रहेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन क्या बताता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अभी सेकंड इक्वेशन में भी हमें वही डायग्राम लेना है बस, ठीक है, लेकिन अभी सेकंड इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अभी मैं लेट सपोज अभी ऑब्जेक्ट है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, उसको डिनोट क्या करेंगे ए से करेंगे, और उसने एक डिस्टेंस कवर किया है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस से करेंगे। तो अभी इससे हम क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल जो एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटर है क्वाड्र एंगल डी कौन सा एंगल आएगा डी ओ ई बी, जो इसका एरिया है डी ओ ई बी, जो इसका एरिया आएगा वही हमारा क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मतलब ये टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एरिया ऑफ डी ओ ई बी। तो अभी एरिया ऑफ डी ओ ई बी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। एरिया ऑफ क्वाड्र एंगल डी ओ ई बी कैसे निकालेंगे, पहले इसके लिए डी ओ ई ए इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई ए, और उसके बाद क्या लिखेंगे ये ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालेंगे, और ट्रायंगल कौन सा है डी ए बी, और ये दोनों का सम लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्र एंगल डी ओ ए बी निकलेगा। ठीक है, तो अभी पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई ए क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ लेंथ क्या है पहले यहाँ से लेंथ कौन सी आएगी ए लिख सकते हैं, और दूसरी कौन सी लेंथ है ओ ई, ये लेंथ है ब्रेड्थ है, तो कौन सा आया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए ई इंटू ओ ई। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी, तो यहाँ क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कौन सा है ए से डी तक है, तो ए लिखेंगे डी ए, और हाइट क्या है बी ए या ए बी, तो क्या लिखेंगे 1/2 ए बी इंटू डी ए। सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको 1/2 बेस इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये करना है। ठीक है, बट हमें पता है ए ई ये क्या है यू है, ये जो रहेगा वही वैल्यू सेम रहेगी ना, ये यू है ये यू है, ये टोटल वी है तो ये भी टोटल वी है, तो ये क्या रहेगा यू ही रहेगा, तो ए इज इक्वल टू यू। और हमें पता है ओ ई क्या है टाइम टी, तो ओ ई इज इक्वल टू टी है। ठीक है, एंड हमें पता है जो ओ ई की वैल्यू है ओ ई की वैल्यू वही सेम वैल्यू डी और ए की रहेगी, डी ए की वैल्यू रहेगी, और वो जो ओ ई की वैल्यू क्या है टी है, तो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टी आ जाएगी, ये वैल्यू टी है तो ये भी टी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी, ये कैसे आ गया ए बी इज इक्वल टू ए टी, ए बी जो हमें 1/2 ए बी का हमें करना है, ए बी क्या है ए से बी तक जाना है ए बी, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है इंटू टाइम टी आ जाएगा। अभी क्या है ए बी का वैल्यू क्या है सी डी, ए बी इज इक्वल टू क्या है सी डी है, देखिए ए बी और सी डी ये सेम ही वैल्यू है दोनों एक, तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू क्या है ए टी आ जाए। हमने इक्वेशन 1 जो हमने पिछले इक्वेशन में पिछले फर्स्ट फार्मूले में देखा था ए बी सी डी इज इक्वल टू ए टी, ये इक्वेशन था, तो सी डी की वैल्यू बस सी डी की जगह ए बी लिखा है। ठीक है, ए बी और सी डी तो सेम है, तो ए बी इज इक्वल टू ए टी कैसा आया, जो सी डी इज इक्वल टू ए टी जो इक्वेशन 1 था उसके सी डी की जगह ए बी लिखा, क्योंकि सी डी और ए बी की वैल्यू सेम है। ठीक है, अभी डायरेक्ट हमें क्या करना है यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये पुट करना है, ए की वैल्यू क्या है यू, ओ ई की वैल्यू क्या है टी 1/2, ए बी की वैल्यू क्या है ए बी हमने अभी किया है ए टी और इंटू डी ए मतलब क्या है हमें पता है डी ओ ई और डी ए सेम है और टी है,
तो इक्वेशन क्या आया, यस इज इक्वल टू यू इंटू टी इंटू 1/2 इंटू ए टी इंटू टी। तो यस इज इक्वल टू फाइनली क्या है, यू टी प्लस 1/2 ए और टी का क्या होगा, ए टी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है। तो ये यहाँ क्या दिखा रहा है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम। यहाँ रिलेशन किस में है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अभी थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में वही करना है हमें यहीं भी डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, लेकिन यहाँ देखिए हमने एक कौन सा देखते, एरिया ऑफ, ये क्या है, डी ओ ई बी, ये क्या है टोटल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया रहेगा वही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ओ ई बी, जो रहेगा वो क्या रहेगा, एरिया रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हमें पता है, क्या रहेगा, 1/2 सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पैरेलल साइड्स कौन से, ओ डी, और उसकी पैरेलल कौन सी, ई बी या बी ई, कौन सी, ओ डी और बी, ये पैरेलल साइड्स आ गई, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अभी ए और ए, इसमें से दो डिस्टेंस कौन सा है, ये बीच वाला, मतलब ओ ई जो टाइम वाला है, वो क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वही पुट करना है। 1/2 सम ऑफ लेंथ्स इन पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ लेंथ्स कैसे आएगी, ओ डी इन प्लस बीई, ये सम ऑफ है, सम मतलब दोनों का एडिशन है, ओ डी प्लस बी इनटू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ओ ई। तो अभी वैल्यू पुट करना है बस। ओ डी हमें पता है, ओ डी क्या है, यू है, फिर उसके बाद बीई क्या है, बीई ये टोटल क्या है, वी है, तो ये वी पुट करेंगे, और ओ ई क्या है, टी करने बस। अभी यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, ओ डी की जगह यू आ जाएगा, बी की जगह वी आ जाएगा, और ओ ई की जगह टी आ जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम, ठीक है। अबे बट हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इससे हम टी भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है और टी को फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, टी ये इंटरचेंज होगा, टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमें टी की वैल्यू इसमें पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो सॉल्व करते हैं, यस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी, टी की वैल्यू क्या की है हमने, v माइनस यू डिवाइड बाय ए, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अभी u प्लस वी यहाँ लिखेंगे, v माइनस वी यू यहाँ लिखेंगे, 2 इंटू ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अभी ये 2a इंटू यस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v प्लस यू v माइनस यू। तो हमें पता है मैथमेटिक्स में a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2as आ जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ए क्या है v और b क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसको हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से इधर लाएंगे इधर जाएंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा। तो ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बैंक देखते हैं। क्वेश्चन बैंक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एक्सेलेरेशन विद एग्जांपल। तो इसमें क्या करना है, एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन लिखना है, उसके एक एग्जांपल्स लिखने हैं, फार्मूला लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलेरेशन। तो वन लाइन जो डेफिनेशन है मैंने ऑलरेडी बताया, वो एक डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है उसका। उसके बाद एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक ग्राफ निकालना है और डेरिवेशन, और तीनों डेरिवेशन जो हमने जो फार्मूले लिखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो इक्वेशन हमें डिराइव करके दिखाने हैं। और उसके बाद डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, तो बस उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट में डालिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर्स करें, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।